गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप जी के चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। सात संगत जी, दासी विचार लेकर आई है ब्रह्म ज्ञान की समाल के। सात संगत जी, आप सभी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सात संगत जी, सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें कृपा करके सबसे उत्तम दात ब्रह्म ज्ञान दी है। हमें नियम रूप से सत्संग में आकर सतगुरु के वचनों की संभाल करनी चाहिए और भक्ति को निखारते जाना चाहिए। भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ कर्म है कि ज्ञान के सुंदर नक्शे में रंग अमल का भरना है। सात संगत जी, एक महापुरुषों ने अपने प्रवचन में ऐसा भी कहा कि एक छोटी सी नाव को समुद्र का अटा पानी डुबो नहीं सकता, बशर्ते कि पानी नाव के अंदर न जाने पाए। ठीक इसी तरह ब्रह्मज्ञानी का सारा संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि उसका नाता हर समय प्रभु से जुड़ा हो। कोई भी दुनियावी वस्तु हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रभु की कृपा से हमें रहने के लिए घर और कार मिल जाए तो उसकी साफ़ सफाई रख रखाव बहुत ज़रूरी है, तभी वह सुंदर लगेगी। अन्य चीज़ों की बात छोड़ें, इस कीमती शरीर को ही ले लें। हम रोज़ दांत साफ करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, अच्छे से अच्छा शक्तिदायक भोजन ले लेते हैं ताकि ऊर्जावान बने रहें। भाव यह है कि यदि हम किसी भी चीज़ को देख रेख नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी। सात संगत जी खराब हो जाएगी। सेवा सत्संग सुमरन करने वाला एक परिवार किसी कारण सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में भारी शक्तियाँ प्रभावी होने लगीं और वो उसमें इतना उलझते गए कि भ्रमों भ्रांतियों में पड़कर हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल न होने से धन भी पानी की तरह बहाया और गहरी चिंता में भी पड़ गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सात संगत जी, ऐसे ही गुरमत पर चलने वाले एक परिवार के एक बुजुर्ग पिता और एक माता जी थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे। उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना उनका स्वभाव बन गया। यह सब देखकर एक परिवार ने छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर पर एक ज्ञानवान सज्जन परिवार का हालचाल पूछने गए। सारी बात पूछकर किसी तंत्र मंत्र वाले की ओर इशारा करके कहने लगे कि आप वहाँ फला जगह चले जाओ, ऐसे लोगों को वो जल्दी ही ठीक कर देते हैं, वहाँ भी तो निरंकार ही है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा, अगर महापुरुष ही हमें ऐसा बोलते हैं तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? इस स्थिति का ऐसा करना चाहिए? सात संगत जी, ऐसे लोग तो सद्गुरु से ज्ञान से हमें दूर करते हैं। सात संगत जी, उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। उस परिवार ने सद्गुरु पर भरोसा कायम रखा और गुरु का दर छोड़कर कहीं नहीं गए। समय पाकर सब कुछ ठीक हो गया। कई बार वही सत्संगी भाई बहन भी हमें दूसरे मार्ग पर चलने की सलाह दे देते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंकार से ऊपर कोई और बड़ी शक्ति नहीं है। माली बगीचे की देख रेख करता है, रोज़ साफ सफाई करता है, फिर भी झाड़ झंकार भी उगाते हैं। वास्तविकता में बगीचे में फूल खिलने के लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी किस्म का बीज डालना पड़ता है, गुड़ाई सिंचाई करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से भी रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। लेकिन बगीचे में झाड़ झंकार का कोई भी बीज नहीं डाला जाता, वे स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। गुरमत पर चलने वाले सत्यमार्गियों के जीवन में भी ऐसा ही होता आया है। सात संगत जी, पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। पानी को नीचे जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, लेकिन पानी को ऊपर टंकी में ले जाने के लिए मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब पानी ऊपर टंकी में इकट्ठा होता है। इसी तरह इस मन को प्रभु से जोड़े रखने के लिए नित्य प्रति सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, तभी ब्रह्म ज्ञान की सार संभाल होगी और जीवन की दशा भी सुधरेगी। सात संगत जी, एक महात्मा ने बताया कि बहुमूल पारस एक लोहे की डिबिया में पड़ा था, तो देखने वालों ने हैरान होकर पूछा कि हमने तो सुना था कि पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु लोहे की इस डिब्बी पर तो पारस का कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोहे की डिब्बी को खोलकर देखा गया तो देखा कि पारस एक कपड़े में लिपटा पड़ा था। स्पष्ट है कि जब पारस कपड़े के कारण लोहे को छू ही नहीं पाया तो भला वह सोना कैसे बन सकता।
एक और उदाहरण हम सुनते हैं कि सत्संग में हीरे मोती जैसे अमूलक वचनों को सुनकर सत्संग में समाप्ति पर घर की ओर चले तो उन्हें व्यक्ति का संग मिल गया। ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो प्रभु की बातें न करके निंदा, नफरत और दुनियावी बातें करने लगा। परिणाम स्वरूप सत्संग में से जो कुछ पाया था घर जाते जाते सब खाली हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति दुकान से चीनी लेकर घर वापस आया तो देखा कि थैले में चीनी तो है ही नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला कि थैले में सुराख था, जिससे चीनी रास्ते में ही बिखरती चली गई और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। सात संगत जी। एक महात्मा ने एक सटीक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कक्षा में यदि सभी बच्चों को शिक्षक एक जैसी ही शिक्षा देता है, हर बच्चे को अपनी अपनी क्षमता होती है, कोई अच्छे अंक लाता है, कोई फेल हो जाता है। इसी तरह अपनी घड़ी का समय मिलाना हो तो हम एक से पूछेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे, फिर तीसरे से। सबकी घड़ी में एक आध मिनट का फ़र्क भी हो सकता है। अब सोचो कि अगर उन सब की बात मानते रहोगे तो आप अपनी घड़ी ख़राब कर लोगे। अच्छा होगा यदि आप सीधा रेलवे स्टेशन से अपनी घड़ी मिला लें, आपकी घड़ी ठीक समय बताएगी। सत्संग में भी हमें सभी महात्माओं को ध्यानपूर्वक सुनना है। जो वचन सद्गुरु की सिखलाई के अनुसार हैं उन्हें अपनाते जाना है, बाकी छोड़ देना है। यही ब्रह्म ज्ञान की सार संभाल है। सार संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी।